हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी थंबनेल देखकर आए हैं तो बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि सेक्शन 80D में इन्वेस्टमेंट करने से हम अपनी इनकम से सीधे सीधे 1 लाख रुपए कम कर सकते हैं और काफ़ी सारा टैक्स भी यहाँ पर सेव हो जाता है। कैसे होगा ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस या सेक्शंस को शॉर्ट में समझना चाहते हैं, 1 मिनट के वीडियो में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट्स का हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान सबलाइन। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। चलते हैं सेक्शन 80D की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। सेक्शन 80D में हम 3 तरह के रिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और तीसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर। तीनों की ही कुछ कंडीशंस हैं, तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आप यहाँ पर 2 तरह से ले सकते हैं, सेल्फ के लिए भी ले सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपने सेल्फ के लिए मेडिकल पॉलिसी ली है तो इसमें कौन कौन से प्रीमियम कवर होते हैं। अगर आपने प्रीमियम पे किया हो अपने लिए, स्पाउस के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन अगर इंडिपेंडेंट हैं, कहीं जॉब करते हैं और उनका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो वो इसमें कवर नहीं होगा, उसका डिडक्शन आप नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका रिडक्शन ले सकते हैं। 25,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट है। साथ ही जो पेमेंट आप करेंगे वो बैंकिंग मोड से होना चाहिए, कैश में किए गए पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके बाद पेरेंट्स की बात करते हैं। अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर और उनके मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन पेरेंट्स के केस में 25,000 मिलता है और सीनियर सिटीजन हैं अगर वो तो 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। पेमेंट बैंकिंग मोड से होना चाहिए, कैश में की गई पेमेंट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इसका डिडक्शन आप ले सकते हैं अपने लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए। डिडक्शन मिलता है यहाँ पर 5,000 रुपये तक। और ये किन चीज़ों पर मिलता है, जैसे कि आपने कोई भी रेगुलर चेकअप करवाया हो, ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो या डेंटल चेकअप हो या आई चेकअप हो, इस तरह के जो छोटे छोटे से खर्चे होते हैं उसका डिडक्शन इसके अंदर आ जाता है। साथ ही काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नाम से स्कीम भी आने लगी है। अगर उसमें भी आपने यहाँ पे कोई चेकअप करवाया हो तो वो भी यहाँ पर कंसिडर हो जाता है। साथ ही इस सेक्शन की एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश में पेमेंट किया है तो वो भी अलाउड होता है। सिर्फ इसी केस में कैश पेमेंट अलाउड है, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। बाकी जो दोनों हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर और इंश्योरेंस प्रीमियम, उनके लिए कैश मोड अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आप बैंकिंग मोड या कैश दोनों में से किसी में भी आपने पेमेंट किया हो तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। साथ ही जो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5,000 रुपये, ये इंश्योरेंस कवर के अंदर ही आती है। जो हमारी 25,000 की लिमिट है इंश्योरेंस प्रीमियम की, उसके अंदर ही ये कवर होती है। अलग से हमें ये 5,000 का डिडक्शन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है 25,000 रुपये का और आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी है 7,000 रुपये का, तो आपको टोटल यहाँ पे 25,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तीसरा आता है मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्लेम मिलता है सिर्फ सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए। डिडक्शन 50,000 रुपये तक की मैक्सिमम लिमिट है। और यहाँ पर आप कौन से मेडिकल एक्सपेंडिचर्स को क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, आपने कोई सर्जरी करवाई हो, कोई मेडिकल बिल्स हो, डॉक्टर्स की फीस हो, कोई ट्रीटमेंट की फीस हो, किसी भी तरह की हेल्थ केयर हो, वो चीज़ आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। कोई यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बताई गई है कि कौन सी डिजीज़ेज़ यहाँ पर कवर होंगी। तो किसी भी तरह का आपका खर्चा हो हॉस्पिटल से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर फिर से क्या है कि जो पेमेंट है वो बैंकिंग मोड से होना चाहिए। अगर आपने कैश में डॉक्टर की फ़ीस पे कर दी है या कैश में आपने अपनी मेडिसिन परचेज कर ली हैं तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, भले ही आपके पास प्रॉपर बिल्स एंड इनवॉइसेस हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है इस सेक्शन के अंदर 80D का क्लेम लेने के लिए कि जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं वो बैंकिंग मोड से होने चाहिए, साथ में प्रूफ या बिल्स प्रॉपर होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस डिस्कस कर ली हमने। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ के लिए देखते हैं। अगर आप सेल्फ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं
और आपकी एज है 60 ईयर्स से कम, तो आपके लिए जो लिमिट है वो है 25,000 रुपए की। लेकिन अगर आप अबव 60 ईयर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट हो जाती है 50,000 रुपए की। इसी तरह से पेरेंट्स की बात करें, अगर आप पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं और पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स से कम की है, तो उनके लिए लिमिट है 25,000 रुपए की। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए ये लिमिट है 50,000 रुपए की। अब यहाँ पर हम एक केस कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि आप हैं इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स, यानी कि आपकी लिमिट है 25,000 रुपए, और आपके पेरेंट्स हैं अबव 60 ईयर्स, यानी कि उनकी जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए। तो यहाँ पर टोटल लिमिट हमें कितनी मिल गई? 25,000 और 50,000, 75,000 रुपए की लिमिट मिल गई, जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक केस लेते हैं। मान लेते हैं कि आप भी हैं इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स, जहाँ पर कि मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपये, और आपके पेरेंट्स भी हैं अबव 60 ईयर्स, जहाँ पर कि अगेन लिमिट है 50,000 रुपये। तो आप यहाँ पर पूरा 1 लाख रुपए अपनी इनकम से कम कर सकते हैं। टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बचा सकते हैं। पेरेंट्स के लिए अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया हुआ है, तो आप उनके मेडिकल खर्चों को मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स की एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हमें इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल पाती है, तो उस केस में हम उनके एक्सपेंडिचर को मेडिकल एक्सपेंडिचर के हेड में क्लेम कर सकते हैं, जहां पर कि मैक्सिमम लिमिट हमें 50,000 की मिल जाती है। आइए देखते हैं कि टैक्स कितना बचता है हमारा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने। पहला केस है हमारा जहाँ पर कि हमने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। यहाँ पर हमने टोटल इनकम ली है 15 लाख रुपए की, जिसमें से हम 80C का डिडक्शन ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए का। तो हमारा जो यहाँ पे टैक्स बनेगा वो बनेगा 2,26,000 रुपए का। दूसरे केस में हमारी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए है। हमने 80C का डिडक्शन ले लिया 1,50,000 रुपए का। साथ ही हमने 80D में मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, जहाँ पर कि अगेन हम 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले लेते हैं। 1 लाख रुपए का डिडक्शन हमें कहाँ मिलता है? जबकि हम भी सीनियर सिटीजन हैं और हमारे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं, तो 1 लाख की लिमिट बन जाती है। 80D में हमने 1 लाख ले लिया, तो यहाँ पे हमारा टैक्स कितना बना? सिर्फ 1,95,000 का टैक्स बना। डिफरेंस कितना हो रहा है दोनों केसेस में? जबकि हमने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है और मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है, डिफरेंस पड़ता है यहाँ पर 31,200 रुपये का। इस तरह से अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी सारा टैक्स भी बचा पा रहे हैं। साथ ही आपको एक इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है, जो कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर आपके काफ़ी काम आएगा, साथ ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। तो आई होप कि हमने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया और सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।